गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क लगा कर रखें और कुछ समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन दूसरा, प्राणियों में पोषण। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पौधों मैंने पाद अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन जंतु मैंने प्राणी ऐसे नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष के रूप से पादपों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी अपने आहार के लिए सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे को खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। ध्यान रहे कि मनुष्य सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को गतिशील एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके प्रयोग की विधि सम्मिलित है। आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भोजन खाद्य के अनेक संघटक हैं। याद करके उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का प्रयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, अंत उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करना आवश्यक है। जैसे ये जटिल पदार्थ हैं, ये बड़े बड़े टुकड़ों में है और ये सरल पदार्थ हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। नीचे दिए गए आरेख द्वारा दिखाया गया कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तन होना विखंडित कहलाता है तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के मुख्य घटक ये वाले हैं और जटिल बड़े बड़े टुकड़ों में होता है और सरल छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है। इनको जब पाचन क्रिया होती है तो इनको क्या हो जाता है, ये विखंडित कहलाता है। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मरमर पक्षी एवं मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ के दूध से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय जीव जंतु अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका पाचन करते हैं। सारणी 2.1 अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। जैसे कि ये दिया गया है, ये आहार की विधियाँ हैं। चबाना, छीलना, काटना, पकड़ना, चूसना, निगलना आदि। 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वार भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसको उपयोग में लाते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश भी की है कि शरीर के अंदर जाने के बाद भोजन का क्या होता है? भोजन का
सत्रत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। बेटे ये क्या है? ये फीड पाइप है और ये इसके मैं आपको नाम बताती हूँ जो मैंने अभी यहाँ पर बताए हैं। ये क्या है? मुख गुहिका। ये मुख गुहिका है और ये क्या है आगे? मुख गुहिका। पाचन तंत्र का ये चित्र है और मुख गुहिका, और इसके जो भाग है नाम है मुख गुहिका, ग्रासनली, अमाशय और रुद्रांश छोटी आंत, विद्रांश बड़ी आंत, मलाशय गुर्दा जो बाहर निकलता है। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर पाचन नली आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन अलग अलग भागों में गुजरता है उसके भिन्न भिन्न घटकों का पाचन की क्रमित रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति रुद्रांश किसको कहते हैं? छोटी आंत, तथा विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि लार कहते हैं, अग्नाशय, यकृत, पाचरस सावित्र करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। संवृद्ध ग्रंथियां एवं आहार नाल मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चित्र 2.2 मानव का पाचन तंत्र। आइए अब हम जानें कि आहार नाल में अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है। हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे। इसको बार बार वीडियो देखनी है और सुनना है, समझना है। जो ना समझ में आए मेरे से पूछ सकते हो। और इसमें जो आया हुआ जो बुक वर्क है वो आपने अपनी नोटबुक में करना है।